क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा के से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। रोमियो 8 का 13। एक मसीह के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि आप जीवन को सही दृष्टिकोण से देखें और उसकी व्याख्या करें, जो कि मसीह का दृष्टिकोण है। जीवन की व्याख्या अपनी इंद्रियों से न करें, अर्थात जो आप देख, सुन, महसूस और छू सकते हैं। जीवन आत्मिक है और विजय का मार्ग है, आत्मा और वचन का मार्ग है। आपको जीवन को वचन के द्वारा देखना और जीना चाहिए, न कि धारणाओं या मनुष्य के सिद्धांतों के द्वारा। जब हम जीवन को वचन के चश्मे से की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप जो कुछ भी जानते और विश्वास करते हैं वे सब यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रावधानों के साथ मेल में है। सुसमाचार यीशु मसीह वो कौन और उनका मिशन और आज हमारे अंदर उनके जीवन के विषय में परमेश्वर का वचन है। वह हमारे पास राज्य जीवन उच्च सिद्धांतों वाले एक उच्चतम जीवन को लाए। उन्होंने इंद्रिय ज्ञान को पूरी तरह से चकित कर दिया। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तुमसे नफरत करने वाले का भला करो और जो तुम्हें गलत रीति से इस्तेमाल करते और सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मत्ती का 5 का 44। विश्व इस तरह से ही नहीं चलता। मूसा ने कहा, आग के बदले आग, लेकिन प्रभु यीशु जीवन का एक नया तरीका लेकर आए। बाइबल कहती है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यूहन्ना 1 का 17। वह हमें परमेश्वर का जीवन और स्वभाव, परमेश्वर के सोचने का तरीका, विजय का मार्ग प्रकट करने आए। यह आपके स्वास्थ्य और कुशलता में भी लागू होता है। हो सकता है कि विश्व डर, बीमारी और अनिश्चितता का समर्थन करे, लेकिन सुसमाचार हमें दैविक स्वास्थ्य का आश्वासन देता है। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। 3 यूहन्ना 1 का 2। यदि आप कभी अपने शरीर में लक्षणों को महसूस करते हैं तो घबराइए मत। वचन के द्वारा देखिए, सुसमाचार का दृष्टिकोण से देखिए। दैविक स्वास्थ्य आपका है, उद्धार उत्तराधिकारी है। परमेश्वर की महिमा हो। प्रार्थना और घोषणा करें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद मुझे अपना वचन देने के लिए, जिसके द्वारा मैं विजयी और प्रबलता में जीता हूँ। मैं सुसमाचार के दृष्टिकोण से जीत देखता हूँ और हमेशा आपके प्रकाश में चलता हूँ। मैं आपके वचन के विपरीत किसी भी परिस्थिति से नहीं डरता या उसे स्वीकार करना मना करता हूँ। मैं प्रेम में चलता हूँ, मैं दैविक स्वास्थ्य और सामर्थ्य में जीता हूँ और मैं हर एक दिन खुलता फलता हूँ। यीशु के नाम में आमीन।